ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ एक्स ए बी और एफ वाई ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें पहले एज्यूम करना होगा। दूसरा कह रहा है कि एनी वन ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एट ए बी, तो कोई भी या तो एफ एक्स को या फिर एफ वाई को ए बी या फिर एफ वाई ए बी, इसमें से किसी एक को हम कंटिन्यूअस मानेंगे और उसके बाद हमको शो करना पड़ेगा कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी। तो एफ डिफरेंशिएबल एट ए बी का मतलब क्या हो गया, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी को यदि हम एच एफ एक्स ए बी प्लस के एफ वाई ए बी प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2, यदि इस फॉर्म में यदि हम लिख पा रहे हैं इसको आर्बिट्री एच के लिए, इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए बी पे। तो हमें जो कंडीशंस दी हुई है, हमारे पास कंडीशन क्या क्या दी हुई है कि एफ एक्स ए बी एफ वाई ए बी ये एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा एफ एक्स ए बी इज कंटिन्यूअस एट ए बी, ये भी दिया हुआ है, या एफ एक्स ए बी इज कंटिन्यूअस सिंपली लिखा हुआ। तो ये कंटिन्यूअस, ये दो कंडीशन दिया हुआ है और इसके हेल्प से हमें डिड्यूस करना है कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी ये है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो हमें ये रिप्रेजेंटेशन खोजना है इस क्वांटिटी का, तो इस क्वांटिटी का ये रिप्रेजेंटेशन खोज लिए, इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इसके लिए हमारा हेल्प करेगा मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम होता है क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही सिंपल सा है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो ए और बी, ए बी है तो फंक्शन ए बी के ऊपर, यानी ये सपोज कीजिए कि एफ ए है और ये क्वांटिटी एफ बी है, तो इस पॉइंट से इस, ये एफ ए ये एफ बी है, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है। तो फंक्शन जो है ए और बी के बीच में एफ क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये दो कंडीशन मिट कर रहा है, तो ये दो कंडीशन मिट होने पे मतलब क्या हो गया कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जिसमें ये कैसा कर्व है, स्मूथ कर्व है। तब स्मूथ कर्व है तो स्मूथ कर्व करने का मतलब हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो कर्व है, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा, जैसे हम इस लाइन को मिला देते हैं, तो ये ए एफ बी, ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या हो गया, ए एफ ए, और ये हो गया बी एफ बी। तो ए एफ ए और बी एफ बी, तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप को हम जो हमारा कोई पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, इसका स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है और ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये स्लोप हो गया, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जो स्लोप है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये स्लोप हो गया। तो ये कहता है कि ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो इसके बराबर हो जाए। टेंजेंट का स्लोप मतलब उस पॉइंट पे डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश सी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि यदि एक पॉइंट, यदि ये दो कंडीशन मेट कर रहा है, एफ डिफरेंशिएबल है ए बी में और एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, ये दो चीजें हैं, तो एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में जहां पर एफ डैश सी जो है वो स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एफ ए एंड बी एफ बी, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही ये मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये हमारा यूजफुल है इसके प्रूफ में। हम आते हैं प्रूफ के ऊपर। सबसे पहले हम मानते हैं कंडीशन, लेट f from D to R be a function where D is a subset of R square and D is open. Assuming first f x let AB belongs to D be such that पहला f of x AB f of y AB exists, और दूसरा
एफ ऑफ एक्स ए बी इज कंटिन्यूअस। ये दो कंडीशन है। हमने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कोई एक भी कंटिन्यूअस हो जाए तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इसके लिए प्रूफ कर देते हैं। इसी तरह हम एफ वाई ए बी यदि एग्जिस्ट करेगा उसके लिए भी हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ में उस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इसके लिए प्रूफ करते हैं। वी हैव फॉर एनी पॉइंट a plus h b plus k in the neighborhood of AB f of a plus h b plus k minus f of AB। इसके ऊपर आते हैं, ये वैल्यू क्या होगी? तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं f of a plus h b plus k माइनस, यहाँ पर एक क्वांटिटी लेते हैं जो हमें, अभी हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये एफ एक्स जो है ये आपका कंटिन्यूस है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं। इसको हम लिखते हैं एफ ए प्लस एच एफ ए बी प्लस के प्लस एफ ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। तो ये क्वांटिटी हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के जो है, अब ये ओपन सेट हमने माना है, डी ओपन सेट माना है, तो डी ओपन सेट है तो ए बी डी का पॉइंट है, तो इस ओपन सेट का पॉइंट है तो इसका इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, तो उसके नेबरहुड, इसका एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिलेगा जो कि डी के अंदर एग्जिस्ट करे। तो जब डी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उस पॉइंट्स पे, उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वहां पर ए प्लस एच बी प्लस के ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के की बात हम कर सकते हैं। तो एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी की भी बात कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। तो ये हो जाएगा, ये भी नेबरहुड का ही पॉइंट है, ए बी प्लस के और ए बी प्लस के जो एफ ए बी प्लस के ये भी नेबरहुड का ही पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, तो ये वैल्यू तो आएगी, तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जब हमने ये ऐसा लिखा और इसके दो पार्ट्स हो गए, एक ये पार्ट्स हो गए, एक ये पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, हम इन दो पार्ट्स को सेपरेटली देखना चाहते हैं, इसको हम वन मान लेते हैं। ये वन हो गया, हम देखते हैं। अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करके इसके लिए एक एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, उसके बाद फिर ये तो डिफिनेशन सही आ जाएगा। तो हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसके लिए एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहता क्या है, हमने देखा था कि ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ जो है डिफरेंशिएबल एफ डैश एग्जिस्ट होना चाहिए, और एफ कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल, ये दो कंडीशंस है। तो ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात की थी, एफ ऑफ एक्स की बात की थी। यहाँ पर जो है हमारा एफ जो है वो है टू वेरिएबल, लेकिन हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो वन वेरिएबल को तो हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए, हमारे पास क्या है ए प्लस एच बी प्लस के और एफ ऑफ ए बी प्लस के, यानी कि बी प्लस के तो कांस्टेंट है, हमारा सिर्फ ए और ए प्लस एच की बात हो रही है, तो ये फंक्शन ऑफ एच ओनली है, तो इसको हम एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, और इसके ऊपर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटरवल है वो ए प्लस एच है और ए प्लस एच क्लोज इंटरवल, यानी कि फंक्शन एफ को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए इसमें, और दूसरा जो है एफ इज कंटिन्यूअस, एफ कंटिन्यूअस होगा इसमें। तो यदि ये दो चीजें होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो चूंकि हमने देखा कि एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है तो ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके नेबरहुड में भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स ए बी एग्जिस्ट, सो एफ ऑफ एक्स एक्स वाई is continuous in a plus b plus k, a plus h b plus k, and f of x x y, f is continuous and f of x x y exist in a open में open rectangle a plus h b plus k, that is
कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हो गया? सो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू A B plus K A plus H B plus K, that is C is equal to A plus theta H, where theta is between 0 and 1। यानी कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा C B plus K, थीटा जहां पर 0 से बड़ा और 1 से छोटा, such that f of A plus H B plus K minus f of A B plus K, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन H इज इक्वल टू f of x A प्लस थीटा H B प्लस K, ऐसा होगा हमारे पास। तो इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी प्लस के इज इक्वल टू एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, इसको हम 2 मान लेते हैं। ऑल्सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए बी, सो लिमिट एच के टेंस टू 0 0, ये एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और वो ए बी के ऊपर कंटिन्यूस हो रहा है, तो एच के टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स ए बी के। ये यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, यदि जी कोई फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई कंटिन्यूस है ए बी के ऊपर, तो ये ए प्लस एच बी प्लस के लिमिटिंग केस में जहां एच के टेंस टू 0 0 है, वो तो g ऑफ ए बी आएगा, तो g के जगह यदि हम एफ एक्स को रिप्लेस करें तो क्या हो गया एफ एक्स ए प्लस एच बी प्लस के, ये होना चाहिए एफ एक्स ए बी के इक्वल लिमिटिंग केस में एच के टेंस टू 0 0। तो वही उसी चीज को हमने लिखा, ये एच के टेंस टू 0 0 पे एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, तो एच के जब 0 पे जाएगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स ए बी पे जाएगा, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है, और लिमिट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू सम एप्सिलॉन 1 वेयर एप्सिलॉन 1 टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0। एप्सिलॉन 1 एच के का फंक्शन है जो कि 0 पे जाएगा जैसे ही एच के 0 पे जाएगा, तो ये हमारे पास थर्ड हो गया। नाउ एज f of y a b exist implies यदि f of y a b exist कर रहा है, जो हमने पहला कंडीशन लिया हुआ है f of y exist कर रहा है, f of x f of y exist कर रहा है, तो f of y exist कर रहा है मतलब क्या हो गया लिमिट k टेंस टू 0 f of a b प्लस के माइनस f of a b अपॉन k जो है वही हो जाएगा f of y a b। यही लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ वाई ए बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, ये जो क्वांटिटी है ये लिमिट है, लिमिट को हटाते हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए बी प्लस के एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ए बी प्लस एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0, यदि एच के 0 0 पे जाएगा तो उसको 0 पे जाना पड़ेगा, दैट इज इंप्लाइज एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से के से मल्टीप्लाई हुआ के एफ वाई ए बी प्लस के एप्सिलॉन 2 और यहाँ पर एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम मान लेते हैं 4। यूजिंग ये 2 और 4 को यूज करते हैं, यूजिंग 2 and 4 1
रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस कर जाएगा, एफ ऑफ एक्स ए बी माइनस एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी जो है यही क्वांटिटी 2 है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी प्लस के एच एफ एक्स ये, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एच एफ ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के प्लस, और ये 4 जो है वो 4 क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी है, इसको हम लिख सकते हैं के एफ ऑफ वाई ए बी प्लस के एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 एज एच के टेंस टू 0 0, और ये जो इक्वल हो जाएगा ये एच, ये एफ एक्स जो है ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, इसको हम 3 से यूज करते हैं, इसको हम एफ एक्स ए बी प्लस एप्सिलॉन 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ए बी और h इंटू एप्सिलॉन 1, h इंटू एप्सिलॉन 1, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी h से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी h से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला हम इसको पहले लिख लेते हैं प्लस के एफ वाई ए बी प्लस h एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2 वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंस टू 0 0 एज h के टेंस टू 0 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस f इज डिफरेंशिएबल एट ए बी, हमने प्रूफ कर दिया कि f क्या हो गया, डिफरेंशिएबल होगा ए बी के ऊपर, तो ये बड़ा ही सिंपल सा था।